प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास ऐतिहासिक और साहित्यिक सफर पर निकलने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दुनिया के पहले संस्कृत महाकाव्य रामायण की उत्पत्ति को डिकोड करेंगे, लेकिन सिर्फ एक किताब के रूप में नहीं, बल्कि इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि के एक बेहद गहरे और बिल्कुल अविश्वसनीय व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले ब्राह्मण से डाकू रत्नाकर बनने की कहानी, फिर नारद मुनि का वो सवाल, वाल्मीकि के रूप में पुनर्जन्म, दुनिया का पहला श्लोक, रामायण की रचना और आखिर में लव कुश की वो ऐतिहासिक गवाही। ये टाइमलाइन हमें वो पूरा क्रोनोलॉजिकल आर्क दिखाती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। अग्नि शर्मा के जन्म से लेकर रत्नाकर बनने, फिर जंगल में उस अवेकनिंग और फाइनली एक महान ऋषि के रूप में अमर होने तक का सफर। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन जंगलों की कठोर परिस्थितियों ने एक इंसान को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय से, ब्राह्मण से डाकू रत्नाकर। आइए उन हालात को समझते हैं जिन्होंने एक खूंखार आउटलॉ को जन्म दिया। देखिए, उनका जन्म कोई साधारण जन्म बिल्कुल नहीं था। वो प्रचेता ऋषि के 10वें पुत्र अग्नि शर्मा के रूप में पैदा हुए थे, मतलब एकदम उच्च ब्राह्मण कुल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन में ही वो जंगल में खो गए और एक शिकारी परिवार ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अब जंगल के कड़े हालात और सर्वाइवल की मजबूरी ने अग्नि शर्मा को रत्नाकर नाम का वो खूंखार लुटेरा बना दिया, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए लूटपाट करने लगा। कमाल की बात यह है कि वो अपनी इस हिंसा को परिवार के प्रति अपना कर्तव्य मानकर पूरी तरह से सही ठहराते थे। अब आते हैं अध्याय 2 पर, नारद मुनि का वो सवाल। यहीं पर इस ऐतिहासिक अकाउंट में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सोचिए, जंगल का सबसे खूंखार डाकू सामने खड़ा है और उसके निशाने पर है भटकते हुए देवर्षि नारद। एक आम इंसान तो डर के मारे कांपने लगता है ना, लेकिन देवर्षि नारद के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी, बस एक गहरी अड़िग शांति थी। और उसी शांति ने रत्नाकर के उस प्रेडेटरी माइंडसेट को पूरी तरह से शॉक कर दिया, जिसका वो सालों से आदी था। और तभी नारद मुनि ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सीधे रत्नाकर की आत्मा पर वार किया। उन्होंने बस इतना पूछा, भाई, तुम ये जो सारे पाप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो क्या कल को जब इन पापों की सजा मिलेगी तो क्या वो परिवार उस सजा में भी तुम्हारा हिस्सेदार बनेगा? इस एक सिंगल सवाल ने रत्नाकर के सारे डिफेंस मैकेनिज्म चकनाचूर कर दिए। ये सुनते ही रत्नाकर सीधा अपने घर भागे, अपने माता पिता और पत्नी से पूछने के लिए। लेकिन वहां से जो जवाब मिला वो किसी सदमे से कम नहीं था। परिवार ने साफ कह दिया कि सुख सुविधाओं में तो हमारा हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे कर्म और पाप का बोझ तो सिर्फ तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। बस यही वो मोमेंट था जब रत्नाकर को रियलाइज हुआ कि अपनी आध्यात्मिक उद्धारी में वो बिल्कुल अकेले हैं। यहीं से उनका पूरी तरह से ब्रेकडाउन हुआ और उन्होंने सरेंडर कर दिया। अध्याय 3, वाल्मीकि के रूप में पुनर्जन्म। चलिए देखते हैं कि इसके बाद तपस्या का वो मुश्किल रास्ता कैसा था जिसने उनका पूरा का पूरा कायापलट कर दिया। सालों तक हिंसा और लूटपाट करने की वजह से रत्नाकर की जीभ इतनी भारी हो चुकी थी कि उनके मुंह से भगवान का पवित्र नाम निकल ही नहीं रहा था। तो नारद मुनि ने बड़ी गजब की ट्रिक लगाई। उन्होंने कहा, तुम बस मरा मरा जपो, मतलब मृत्यु। और जब रत्नाकर ने पूरी एकाग्रता के साथ लगातार बिना रुके मरा मरा जपना शुरू किया तो वो ध्वनि अपने आप बड़ी ही खूबसूरती से राम राम के दिव्य मंत्र में बदल गई। उनकी तपस्या कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं थी। वो इतने स्थिर और मोशनलेस थे कि सालों तक एक ही जगह बैठे रहे। यहाँ तक कि दीमकों ने उनके शरीर पर अपनी बाम्बी बना ली, जिसे संस्कृत में वाल्मीक कहते हैं। जब सालों बाद नारद मुनि ने आकर उस मिट्टी को हटाया तो जो इंसान बाहर निकला वो रत्नाकर नहीं था। वो पूरी तरह से एक नया इंसान था जिसने शारीरिक रूप से जन्म लिया और वाल्मीकि नाम अर्जित किया। अध्याय 4, दुनिया का पहला श्लोक। साहित्य के छात्रों के लिए ये वो ऐतिहासिक पल है जहां इंसान की गहरी सहानुभूति से एक नए काव्य रूप का आविष्कार हुआ। एक दिन तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने अपने तीर से प्रेम में डूबे एक क्रॉंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को बेवजह मार गिराया। एक मासूम प्रेम को ऐसे बिना कारण खत्म होते देखकर ऋषि के अंदर करुणा का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
याद रखिए, ये वही इंसान थे जो कभी खुद एक हिंसक शिकारी हुआ करते थे। उस गहरी पीड़ा में उनके होठों से उस शिकारी के लिए अचानक एक श्राप फूट पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम, जिसका अर्थ है कि तुम्हें अनंत काल तक कभी शांति न मिले। लेकिन कमाल की बात क्या थी? ये कोई आम श्राप या साधारण वाक्य नहीं था। ये एक पूरी तरह से लयबद्ध, पहले कभी न सुनी गई संरचना थी। जी हाँ, यही था दुनिया का पहला श्लोक, जिसने ये साबित कर दिया कि सबसे महान कला अक्सर सबसे गहरे शोक से ही जन्म लेती है। शोक ही श्लोक में बदल गया। अध्याय 5, महाकाव्य रामायण की रचना। इस ब्रेक थ्रू के बाद अब बात करते हैं उस महान ग्रंथ की जिसने वाल्मीकि जी की विरासत को अमर कर दिया। इस नए काव्य रूप यानी छंद के जन्म के तुरंत बाद स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने इस नई पोएट्री को वैलिडेट किया और वाल्मीकि जी को आदेश दिया कि वे इसी नए छंद का इस्तेमाल करके भगवान राम का पूरा जीवन लिखें। और इसके लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें त्रिकालदर्शी होने का दिव्य वरदान दिया। मतलब अब वाल्मीकि सिर्फ कहानियां सुनकर नहीं, बल्कि एक आई विटनेस की तरह अतीत, वर्तमान और भविष्य को प्रत्यक्ष देखकर रामायण लिख सकते थे। 24,000, जी हाँ, 24,000 श्लोक। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये रामायण के विशाल पैमाने को दिखाता है। ये टेक्स्ट सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए ड्यूटी और मोरालिटी का एक मैनुअल बन गया। अब इस ऐतिहासिक अकाउंट की सबसे यूनिक बात क्या है? वो ये है कि वास्तविक ऐतिहासिक हस्तियां राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान सच में वाल्मीकि के आश्रम में रहने आए थे। मतलब जिसके बारे में किताब लिखी जा रही है वो खुद लेखक के सामने मौजूद है। वाल्मीकि ने राम के चरित्र को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा, जिससे इस ग्रंथ की ऑथेंटिसिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पर चली गई। हमारा आखिरी अध्याय, अध्याय 6, लवकुश और ऐतिहासिक गवाही। यहाँ वाल्मीकि जी सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं रहते, बल्कि इतिहास में एक बहुत एक्टिव रोल निभाते हैं। जब माता सीता को वनवास मिला तो वाल्मीकि जी ने ही गर्भवती सीता को अपने आश्रम में सुरक्षित आश्रय दिया। सोचकर देखिए, जिन हाथों ने कभी जंगल में लोगों में खौफ पैदा किया था, अब वही हाथ अयोध्या के भविष्य को संवार रहे थे। उन्होंने सीता के पुत्रों लव और कुश को पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें न सिर्फ अस्त्र शस्त्रों में बल्कि रामायण के छंदों में भी पूरी तरह पारंगत कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो एकदम सावधानी से रचा गया एक नाटकीय घटनाक्रम था। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ हुआ, लव और कुश ने उस शाही घोड़े को पकड़ लिया, पूरी सेना को रोक दिया और अंत में भगवान राम के भरे दरबार में रामायण का सस्वर गान किया। ये इतना ज्यादा भावुक पल था कि खुद राजा राम की आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसी भरी सभा में महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता की पूर्ण पवित्रता की अपनी सार्वजनिक गवाही दी। एक पूरे साम्राज्य के सामाजिक शक के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने पूरे साहस के साथ अपने प्रचेता के पुत्र होने और अपने जीवन भर की कठोर तपस्या की शक्ति को दांव पर लगा दिया। ये मॉरल करेज का एक बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले था। तो अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का एक एकेडमिक दृष्टिकोण से निचोड़ निकालें तो हमारे सामने कई बड़े टेक अवे आते हैं। पहला, इंसान चाहे कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों ना हो, वो वहां से भी परम ज्ञान पा सकता है। दूसरा, सच्चे साहित्य के लिए अपार सहानुभूति का होना बहुत जरूरी है। तीसरा, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना ही रिफॉर्मेशन का पहला कदम है। और सबसे जरूरी बात, जब तक इंसान का माइंडसेट न बदले, सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इस ऐतिहासिक विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या अपनी सबसे बड़ी गलतियों को पूरी तरह से स्वीकार करना ही हमारे भविष्य को दोबारा लिखने की सबसे बड़ी चाबी है? रत्नाकर की कहानी से तो यही लगता है कि शायद अपने खुद के अंदर के अंधेरे का डटकर सामना करना ही एक बेहतर कल लिखने का इकलौता और सच्चा तरीका है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों के लिए हमसे जुड़े रहें।